हाँ, तो विद्यार्थियों, आज रिवीजन वर्क में आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का पाठ 10 वाक, जिसकी रचयिता ललित दत्त है, इसका हम रिवीजन करेंगे। उस रिवीजन के अंतर्गत सबसे पहले कवयित्री का परिचय, फिर पाठ परिचय, भावार्थ तथा काव्यबोध कुछ प्रश्नोत्तर के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे। कवयित्री ललित दत्त कश्मीरी भाषा की प्राचीन एवं लोकप्रिय संत कवयित्री थी। इनका जन्म सन 1320 यानी 1320 सन 1320 ईस्वी के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। इनके बारे में कई किंवदंतियां प्रचलित हैं, जिनसे पता चलता है कि इन्हें लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, लला रिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। इनका देहांत सन 1391 यानी 1391 के आसपास माना जाता है। रचनाओं में इनका कोई प्रमाणिक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। इनके सैकड़ों वाक मौखिक रूप से वर्षों तक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रचलित रहे हैं। इनकी काव्य शैली को वाक कहा जाता है। इनके वाक आम जनता में कबीर दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाइयों की तरह प्रसिद्ध है। पाठ में, आपके इस पाठ में जो संकलित वाक है, उन वाकों का हिंदी अनुवाद मीरा कांत ने किया है। यह अनुदित पाठ है। कश्मीरी भाषा में लिखती थी, कश्मीरी भाषा से हिंदी भाषा में इसका अनुवाद मीरा कांत ने किया है। प्रस्तुत पाठ का, कविता का परिचय, पाठ का परिचय लीजिए। प्रस्तुत पाठ में ललित दत्त के 4 वाकों का हिंदी अनुवाद पद्यात्मक रूप में दिया गया है। पहली वाक में ललित दत्त ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों की व्यर्थता का वर्णन किया है। सारे प्रयास उसके व्यर्थ हो रहे हैं। दूसरे वाक में बाह्य आडंबरों में बाहरी आडंबरों का विरोध करते हुए कहा गया है कि जाति और धर्म की सीमाओं से ऊपर उठकर व्यक्ति को समभावी होना चाहिए, अर्थात सबके प्रति समान भाव रखने वाला होना चाहिए। अंतःकरण में जब समत्व का भाव रखता है मनुष्य, तो उसकी चेतना व्यापक हो जाती है। अतः मनुष्य को माया, मोह, मतांतर से मुक्त होना चाहिए। तीसरा वाक्य कहता है कि कवयित्री गुरु की प्रति भी भक्ति थी। उसने गुरु की महिमा का उल्लेख कर यह चिंतन व्यक्त किया है कि भवसागर को पार करने में सत्कर्म ही सहायक होते हैं। चौथे वाक में जो धार्मिक संकीर्णता है, उसको त्यागना तथा ईश्वर के सर्वव्यापक होने का भाव कवयित्री द्वारा व्यक्त किया गया है। इस प्रकार ललित दत्त ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है तथा आत्मालोचन करते रहने का संदेश दिया है। कुछ वाकों के लिखिए, 4 वाक हैं, उनका हम भावार्थ समझने की कोशिश करेंगे। पहला, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हूं घर जाने की चाह। रस्सी, कच्चे धागे की रस्सी से खींच रही मैं, ये सांस रूपी कच्चे धागे हैं, उससे मैं अपनी इस जीवन रूपी नाव को खींच रही हूं। हे ईश्वर,
इस सांस रूपी कच्चे धागे से मैं अपने जीवन रूपी नाव को खींच रही हूं। हे प्रभु, आप मेरी कब पुकार सुनेंगे और इस भव सागर से पार मुझे ले जाएंगे? इस संसार रूपी सागर से मुझे मुक्ति कब प्रदान करेंगे? पानी टपके कच्चे सकोरे, समय व्यतीत हो रहा है। जिस प्रकार कच्चे सकोरे में से पानी टपकता रहता है, जिस प्रकार उस कच्चे सकोरे में से टपकते हुए पानी को हम रोक नहीं सकते, उसी प्रकार ये समय व्यतीत होता जा रहा है। व्यर्थ प्रयास हो रहे और मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की कच्चे सकोरे में से टपकते हुए पानी के रोकने का प्रयास व्यर्थ जाता है, उसी प्रकार इस समय को रोकने का मेरा प्रयास व्यर्थ, सारे प्रयास व्यर्थ, समय व्यतीत होता जा रहा है। जी मैं उठती रह रही हूं घर जाने की तरफ, जी मैं रह रह करके हुक उठती है, इच्छा जागृत होती है, तड़प उठती है, क्योंकि अपने घर जाने की चाह मुझे चारों ओर से घेरे हुए। जीव का वास्तविक घर परमात्मा क्या है? संसार में तो सिर्फ मेहमान के रूप में आता है। तो कवयित्री का मतलब यह है कि उस ईश्वर के पास जाने की, अपने घर जाने की इच्छा, घर जाने की आकांक्षा, घर जाने की तड़प रह रह करके उठती रहती है कि जाने कब मेरा समय आएगा और मैं अपने घर में जाऊंगा, क्योंकि संसार सागर में रहते हुए मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। ये इसका बात। दूसरा, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद। खा खा कर कुछ खा खा करता है व्यक्ति, भोग विलास में लिप्त रहता है, आंदो ये मेरा, ये मेरा, मेरा, कुछ नहीं पाएगा। भोग विलास में लिप्त रह करके इस संसार में कुछ प्राप्त नहीं करेगा, सब यहीं छोड़ के चला जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। न खाकर बनेगा, और अगर त्याग करेगा, न खाएगा, तो अहंकार उत्पन्न होगा, क्योंकि त्यागी व्यक्ति में त्याग करने का अहंकार हो जाता है, मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया। खाएगा तो कुछ प्राप्त, भोग विलास में लिप्त रहेगा, कुछ नहीं मिलेगा, और भोग विलास का त्याग करेगा तो अहंकारी बनेगा। इसलिए सम खा, समानता से रहे, भोग विलास और त्याग के बीच में सामंजस्य उत्पन्न कर, तभी समभाव, तभी भावना समान होगी। समानता के भाव तभी उत्पन्न होंगे, और जब समानता के भाव उत्पन्न हो जाएंगे तो ईश्वर के दरवाजे की जो बंद द्वार है उसकी सांकल खुल जाएगी। तभी कब खुलेगी ईश्वर के बंद दरवाजे की सांकल? जब हम समभाव से जीवन यापन करेंगे। भोग और विलास और त्याग, इनमें जब हम समानता रखेंगे, इनको बराबर से महत्व देंगे, भोग विलास के साथ साथ त्याग और त्याग के साथ साथ भोग, दोनों को जब हम समान रूप से भोगने की कोशिश करेंगे, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। आई सीधी राह से गई नसीब, बड़े सीधे राह से मनुष्य संसार में आता है, कोई आडंबर नहीं होता, परंतु जाते वक्त अनेक प्रकार के आडंबर, वाय आडंबरों में लिप्त हो जाता है व्यक्ति। अनेक तरह की साधनाएं ईश्वर के घर जाने के लिए अपनाना शुरू कर देता है। सुषुम सेत पर गली थी, बीत गया सारा जीवन उस कठोर तप में व्यतीत हो गया। गलत रास्ता चुन लिया मैंने, कठिन रास्ता चुन लिया, हठ योग का सहारा ले लिया, परिणाम स्वरूप उस सुषुम्ना नाम की नाड़ी पर जाकर के मेरी साधना अटक गई, मैं ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाई। पूरा समय व्यतीत हो गया, पूरा जीवन व्यतीत हो गया। जब ईश्वर के दरवाजे पे पहुंचने का समय आया, जब अंत समय आया, तो जेब टटोली कोड़ी ना पाई, अपने आप को मैंने खाली पाया, क्योंकि हठ योग को मैंने अपना लिया था। कुंडली जागरण के प्रयास में जीवन भर लगी रही, परंतु सुषुम्ना नाम की नाड़ी के पास आकर के मेरी साधना अटक गई, ईश्वर को प्राप्त न कर पाई। अब उस ईश्वर को, इस संसार रूपी सागर को पार कराने के
पारिश्रमिक के रूप में क्या प्रदान करूं? ईश्वर को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या मैं इस माझी को, इस संसार रूपी सागर को पार कराने वाले उस ईश्वर को अब मैं क्या अर्पण करूं? ऐसे थल थल में बसता है सिर है, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है सब। थल थल में ईश्वर का वास कण कण में है, पृथ्वी पर हर जगह ईश्वर का वास है। इसलिए तुम हिंदू मुसलमान का भेद मत करो, क्योंकि हम हिंदू मुसलमान का भेद करके ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। हम अपने अपने में स्वार्थ में लिप्त रहते हैं। अगर ज्ञानी है तो स्वयं को जान, अगर ज्ञानी है तो व्यक्ति ज्ञान, जो स्वयं को जानता है, जो अपने आप को जानता है, वही व्यक्ति ज्ञानी होता है। कबीरदास जी ने बोला, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, अगर ज्ञानी है तो स्वयं पहले स्वयं की पहचान कर। जब स्वयं की पहचान कर लेगा तो वही है साहिब से, वही ईश्वर से पहचान है। अपने आप को पहचानना अर्थात ईश्वर के पहचानने के समान है। क्लियर? यहां तक के क्लियर हो गया। अब देखिए इसके बाद में आता है काव्य बोध। जब काव्य आपने पढ़ लिया तो काव्य का बोध होना चाहिए। काव्य बोध करने के लिए कुछ प्रश्न आपकी हर कविता के संबंध में आपकी पाठ्य पुस्तक के पीछे रहते हैं, हर पंक्ति में। तो पहला वाक्य देखिए आप, काव्यांश। काव्यांश 1, पहला काव्यांश क्या है? रस्सी कच्चे धागे की, रस्सी कच्चे धागे की। कहां तक है? घेरे। ये पहला वाक्य। इस पे देखिए प्रश्न, 3 प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे, 2-2 नंबर के प्रश्न। का पहला प्रश्न क्या बनता है? पानी टपके कच्चे सकोरे। पानी टपके कच्चे सकोरे। पानी टपके कच्चे सकोरे से क्या आशय है? से क्या आशय है? प्रश्न 1। प्रश्न 2, ख। कवयित्री के मन में हुक क्यों उठ रही है? कवयित्री के मन में हुक क्यों उठ रही है? क्यों उठ रही है? ग। कवयित्री ने कच्चे धागे की रस्सी किसे कहा है? कवयित्री ने कच्चे धागे की रस्सी किसे कहा है? देखिए कविता अब आपको समझ में आ गई है, कविता का भावार्थ आपको समझ में आ गया है। इस प्रश्न के आधार पर यह परीक्षण आपका होता है काव्य बोध आपको कितना हुआ। पानी टपके कच्चे क्या? पानी टपके कच्चे सकोरे से आशय या समय के व्यतीत होने से है। समय व्यतीत हो रहा है निरंतर। जिस प्रकार कच्चे सकोरे में से पानी टपका जा रहा है, उस कच्चे सकोरे में से पानी टपकना नहीं रोका जा सकता, उसी प्रकार ये जीवन का समय है वो व्यतीत होता जा रहा है। इसको हम नहीं रोक सकते, इसको रोकने के सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। इसका आशय है। कवयित्री के मन में हुक क्यों उठ रही है भाई?
कवयित्री परमात्मा से मिलना चाहती है, वे इस संसार को त्याग कर मुक्ति पाने के लिए प्रभु की शरण में जाना चाहती है, परंतु उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। इसीलिए उसके मन में हूक उठ रही है, वह तड़फ रही है ईश्वर के पास जाने। क्लियर? कवयित्री कच्चे धागे की रस्सी किसे कहा है? इस जीवन को। ये जो जीवन है, सांस रूपी जो जीवन है हमारी, ये जीवन है, ये कच्चे धागे की रस्सी के समान है। कब टूट जाए कोई भरोसा नहीं, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं। क्लियर? ये पहला वाक्य था, इसका भाव, इसका काव्य बोध समझिए। अब दूसरे काव्यांश में देखिए आप, इसके बाद में दूसरा काव्यांश आता है, काव्यांश 2। खा खा कर, खा खा कर द्वार की, कृष्ण का खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकर बंद द्वार की। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं से क्या अभिप्राय है? से क्या अभिप्राय है? अभिप्राय है ख। कवयित्री के अनुसार व्यक्ति अहंकारी कब बनता है? कवयित्री के अनुसार व्यक्ति अहंकारी कब बनता है? ग, जब नहीं खाता। मनुष्य समभावी कब बनेगा? मनुष्य समभावी कब बनेगा? तीन प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? खा खा कर कुछ पाएगा नहीं से क्या अभिप्राय है? खा खा कर कुछ पाएगा नहीं से अभिप्राय यह है कि व्यक्ति निरंतर विषय वासनाओं के उपभोग करने में लिप्त रहेगा तो उसको कुछ नहीं मिल पाएगा, इस जीवन का सार उसको प्राप्त नहीं हो पाएगा। भोग करने में मन भ्रमित हो जाता है, जिससे ईश्वर की भक्ति बाधित हो। तो खा खा कर कुछ खाएगा नहीं का अभिप्राय यह है कि विषय वासनाओं में के उपभोग से व्यक्ति को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। कवयित्री के अनुसार व्यक्ति अहंकारी कब बनता है? कवयित्री के अनुसार व्यक्ति अहंकारी कब बनता है? जब वो त्याग की भावना उसमें होती है। त्याग में जीवन जीने से मनुष्य अहंकारी बन जाता है। विषय वासनाओं पर नियंत्रण करके अगर त्याग में जीवन व्यक्ति जीने लगता है तो उसके मन में अहंकार उत्पन्न हो जाता है। संभावी कब बनता है मनुष्य? मनुष्य संभावी जब भोग और त्याग दोनों के बीच में रह करके व्यक्ति मध्यम मार्ग को अपनाता है,
तब वह समभावी बनता है। उसमें समानता का भाव तब उत्पन्न होता है। क्लियर? और भी प्रश्न बन सकते हैं, समभावी किसे कहते हैं, काव्यांश से क्या प्रेरणा मिलती है, साकल द्वार बंद द्वार की कब खुलेगी आदि। तीसरा देखिए, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। हम सीधी राह से आते हैं, जीवन जब जन्म होता है तो बिल्कुल सीधे रास्ते, परंतु जाते जाते बड़े टेढ़े मेढ़े रास्ते हम अपनाते रहते हैं। आई सीधी राह, आई सीधी राह, गई न सीधी राह। सुसुम सेत पर खड़ी थी, बीत गया दिन। जेब टटोली कोड़ी न पाई, माली को दूं क्या उतराई। सारे प्रयास व्यर्थ चले गए हमारे, जीवन भर हमने बहुत हथकंडे अपनाए, सब व्यर्थ चले गए, कुछ काम नहीं आया। ये भाव है इसका। प्रश्न का देखिए क्या बनता है इसमें। पहला प्रश्न इसमें क्या बनता है, कवयित्री माझी के सामने क्यों परेशान है। कवयित्री माझी के सामने, माझी के सामने क्यों परेशान है, क्यों परेशान है। ख, कवयित्री ने सुषुम सेतु किसे कहा है। कवयित्री ने सुषुम सेतु किसे कहा है। किसे कहा है। कवयित्री ने अपना दिन कैसे बिता दिया। कवयित्री ने अपना दिन कैसे बिता दिया। काव्यांश 3। देखिए, कवयित्री माझी के सामने क्यों परेशान है। कवयित्री माझी के सामने क्यों परेशान है कि संसार रूपी सागर को पार करने के लिए उसके पास मूल्य चुकाने को नहीं है। ईश्वर को देने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। वो जीवन भर हठ योग की साधना में लीन रही, जिसके कारण उसे उसकी भक्ति का कोई परिणाम नहीं मिल पाया। अब संसार रूपी विशाल नदी को पार कराने वाले ईश्वर रूपी माझी के सामने जब वो जाएगी तब वो उसको क्या देगी, इसलिए वो परेशान है। क्लियर? कवयित्री ने सुषुम सेतु किसे कहा है। कवयित्री ने सुषुम सेतु सुषुम्ना नाड़ी को कहा है। हठ योग साधना में 3 नाड़ियों को जगाना पड़ता है, उसमें से एक सुषुम्ना नाड़ी कहलाती है। योग साधना करते हुए हठ योगी कुंडलियों को जागृत करते हैं और वो उसका जो ध्यान है वो सुषुम्ना नाम की नाड़ी पर जाकर के रुक गया, अवरुद्ध हो गया, अटक गया, वहां से आगे नहीं बढ़ पाया। ईश्वर की प्राप्ति वहां से नहीं हो पाई। कवयित्री ने सुषुम सेतु से कहा।
सुषुम्ना नाम की नाड़ी को कहा है। क्लियर? कवयित्री ने सुषुम सेतु सुषुम्ना नाम की उस नाड़ी को कहा है जहां की हठ योगी योग करते हैं और उसकी साधना वहीं जाकर के अटक जाती है, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। क्लियर? कवयित्री ने अपना दिन कैसे बिता दिया? कवयित्री ने अपना दिन व्यर्थ में बिता दिया, पूरा जीवन हठ योग की साधना में बेकार कर दिया। सीधे रास्ते से आई थी, सीधी साधना नहीं अपनाई उसने, ईश्वर प्राप्ति की उसने हठ योग की साधना अपना दी, उस हठ योग की साधना में अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। ये काव्यबोध संबंधी प्रश्न। और भी प्रश्न हो सकते हैं। गई न सीधी राह के कवयित्री ने क्या संदेश किया है? जेब टटोली कोड़ी ना पाई से क्या आशय है? काव्यांश में क्या संदेश निहित है? इस प्रकार चौथा काव्यांश जो है इसका, वो ईश्वर की व्यापकता को लेकर के है। थल थल पहचान, प्रश्न 1, प्रश्न का चल रहा है तो प्रश्न का, सर्वव्यापी ईश्वर को मनुष्य क्यों नहीं खोज पाता? सर्वव्यापी ईश्वर को मनुष्य क्यों नहीं खोज पाता? भेद न कर कवयित्री ने ऐसा किस कारण कहा? भेद न कर कवयित्री ने ऐसा किस कारण कहा है? कवयित्री ज्ञानी जन को क्या जानने की प्रेरणा देती है? कवयित्री ज्ञानी जन को क्या जानने की प्रेरणा देती है? ये तीन। पहला, सर्वव्यापी ईश्वर को मनुष्य क्यों नहीं खोज पाता? मनुष्य भटकता रहता है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के चक्कर में होता है। सर्वव्यापी ईश्वर को मनुष्य इसलिए नहीं खोज पाता क्योंकि वह हिंदू मुसलमान का भेद रखकर धर्म स्थलों में प्रभु को ढूंढता है, प्रभु को खोजता है। वे अंधविश्वास और अज्ञान से ग्रस्त रहता है, इसी कारण वो ईश्वर को नहीं खोज पाता। के लिए सर्वव्यापी ईश्वर को मनुष्य इसलिए नहीं खोज पाता क्योंकि वह हिंदू मुसलमान का भेद रखकर अपने अपने धर्म स्थलों में प्रभु को खोजता है, ईश्वर को खोजता है। वह अंधविश्वास और अज्ञान से ग्रस्त रहता है, यही कारण है कि वो ईश्वर को खोज पाने में असफल रहता है। भेद न कर। कवयित्री ने ईश्वर को
घट घट का वासी बताया है। थल थल में, पूरी पृथ्वी में ईश्वर को सर्वव्यापक बताया है। वह किसी जाति या धर्म से परे है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वे जाति एवं धर्म के आधार पर हिंदू मुसलमान का भेद न करे और सबको समान रूप से समझे। इसलिए कवयित्री ने ऐसा कहा है, भेद न कर, ऐसा कहा। क्लियर? कवयित्री ज्ञानी को यह प्रेरणा देती है कि वे अपने अंदर स्थित आत्मा को पहचाने, वो अपने आप को पहचाने, अपने वास्तविक स्वरूप को जाने। अपने वास्तविक स्वरूप को जानने की प्रेरणा कवयित्री लोगों को देती है। कवयित्री ज्ञानी जन को यह प्रेरणा देती है कि वे अपने अंदर की आत्मा को पहचाने, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाने। और भी क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें। कवयित्री ने ईश्वर को किस नाम से पुकारा है और वह ईश्वर कहाँ रहता है, ज्ञानी ईश्वर को कैसे एवं किस मार्ग से पा सकता है, वही है साहिब का तात्पर्य लिखिए, आदि आदि बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। आप इसको निरंतर इसी तरह से आप अभ्यास करेंगे, स्वाध्याय करें, अध्ययन करें। बस आपका दिन शुभ और मंगल में हो। आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।